अब बात इंदौर के नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों की करते हैं तो यहाँ पर वार्ड क्रमांक 72 में बीजेपी के प्रत्याशी योगेश गेंदर ने जीत हासिल की है। ये जीत इसलिए बड़ी है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश पटेल को काफ़ी मजबूत माना जा रहा था। सर, ये चुनाव एक अलग तरीके का था, आपने बड़े अलग अंदाज में लड़ा, चुनौती ज़रूर कड़ी थी लेकिन आखिरकार जीत हासिल की। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। वार्ड क्रमांक 72 के सभी मतदाता बंधुओं को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मेरे पर असीम विश्वास किया, आशीर्वाद दिया। इसकी परिणति एक चैलेंज को मैंने जो स्वीकार किया और संगठन ने जो मेरा मार्गदर्शित करते हुए पूरी संगठन ने सख्ती से के साथ चुनाव लड़ा। हमारे नेता तुलसी सिलावट जी, मालिनी गौड़ जी ने अथक प्रयास करके और जीत को प्राप्त किया है, इस विजय को प्राप्त किया है। मेरी प्राथमिकता में वार्ड में जो भी विकास कार्य होना शेष रह गए हैं उन सबका नवीनीकरण करना है। प्राथमिकता से वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करके एक आदर्श स्थापित करना है कार्यों के साथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आपके वार्ड में आए थे प्रचार प्रसार के लिए, हमने देखा उन्होंने भी वहाँ पर प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक ली थी। उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको एक भारी प्रत्याशी के तौर पर बताया गया था, बावजूद उसके वहाँ के मतदाताओं ने आप पर भरोसा जताया। देखो, भौगोलिक स्थिति से चाहे कोई वार्ड भारी हो सकता है, लेकिन मेरे रिश्तों की बात देखी जाए, मेरे संपर्कों की बात देखी जाए तो मैं वहाँ के लिए कोई नया चेहरा नहीं था। मेरे लोगों से आत्मीय संबंध थे, लोगों से मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ संबंध रहा है लोगों से, और सब लोगों को बीच में मेरी कार्यशैली, मेरा चरित्र, मेरे चाल की जानकारी है और उसी पे विश्वास करते हुए उन्होंने मेरे पे विश्वास किया और मेरे को आशीर्वाद दिया, जिसके परिणति मुझे विजय प्राप्त हुई है। अब आने वाले समय का लक्ष्य? मेरा लक्ष्य तो अब एक कार्यकर्ता, एक जनसेवक के रूप में, जो आज मुझे भारतीय जनता पार्टी ने चयनित तो कर लिया था मुझे वार्ड क्रमांक 72 की जनता की सेवा के लिए, आज उस पर जनता ने जनप्रतिनिधि बनाकर मोहर लगा दी है। अब मैं संपूर्ण कार्यकाल में संपूर्ण जनता के लिए तत्पर रहकर सेवा कार्य करूंगा। जनसेवक के रूप में अपने आप को वहां पर, मैं हमेशा से जनसेवा करने के लिए इस राजनीति में आया हूं। पद प्रतिष्ठा पैसा मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा एक रुचि का विषय है ये जनसेवा करना। जनसेवा के लिए मैं इस क्षेत्र में आया हूं, क्योंकि आजकल की जनसेवा राजनीति के बिना हो नहीं सकती। एक अधिकार जो चाहिए हमको, वो अधिकार के लिए मैं काफ़ी समय से प्रयास कर रहा हूँ। जनसेवा में हमेशा से रहा हूँ, हमेशा रहूँगा, सदैव लोगों के लिए तत्पर रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए और शुभकामनाएं भी आपको जीत के लिए। तो ये है योगेश गेंदर। कड़ा मुकाबला था, नज़दीकी मुकाबला था, लेकिन आखिरकार उन्होंने जीत हासिल की है। कैमरा पर्सन सौरभ पराओं के साथ अभिषेक मिश्रा, DGNR न्यूज़ इंदौर। इंदौर में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली और अब मतगणना के बाद भी प्रत्याशी जो अब जीतकर पार्षद बने हैं उनमें भी अलग अलग तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ वार्ड क्रमांक 75 के नवनिर्वाचित पार्षद कुणाल सोलंकी मौजूद है। सबसे कम उम्र के पार्षद है, महज 27 साल इनकी उम्र है और उन्होंने आज चुनाव जीत लिया है। पहले तो कुणाल भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे कर पाए, 27 साल की उम्र में टिकट मिल गया आपको, उसके बाद में जनता के बीच पहुंचने के बाद आखिर क्या ऐसी आपके पास में एक जादुई छड़ी थी कि इस माहौल में जब हम देख रहे हैं इंदौर में लगभग सब कुछ बीजेपी के पक्ष में, आप कांग्रेस से जीत कर आए? देखिए, ये जीत, एक तो पहली चीज़ मैं बता दूं, ये मेरी नहीं जीत है, ये पूरे मेरे वार्ड 75 के परिवार की सबकी जीत है। जितने मतदाता हैं उनकी सबकी जीत है। और दूसरी बात ये है कि मेरा एक, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के बाद में मेरा एक मोटिव बन गया था कि मुझे जनसेवा ही करनी है। जनसेवा करके और पूरे क्षेत्र में एक विकास लगना था। मुझे लगता था मैं कहीं भी जाता था तो विकास ही नहीं होता है, विकास नहीं होता है। कहीं गाड़ी गड्ढे में कूद रही है, कहीं कुछ हो रहा है, नाले वो निकल रहे हैं। मैं ये सोचता था कि मेरे को एक बार जनसेवा करने का मौका मिले, कम से कम इस धरती पे आया हूँ तो एक मौका तो मुझे भी मिलना चाहिए। तो मैं उस लिए प्रयास पूरी तरीके से करने लगा और मैं प्रयास करते करते मुझे 10 साल हो गए थे। और 10 साल के बाद में अब मुझे आज मौका दिया है, तो मैं उसी पार्टी में आप 10 साल से सक्रिय थे? जी बिल्कुल। मतलब 17 साल की उम्र में, मतलब जब आप वोट नहीं दे सकते थे, आप राजनीति में आने की तैयारी कर चुके थे? बिल्कुल कर सकता। अभी कितने मतों से जीत हासिल? अभी मैंने 3390, मतलब 3389 से जीता हूँ मैं
तो ये जीत के लिए चुनावी प्रबंधन कैसा रहा? चुनावी कौशल हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं के नाम लिए जाते हैं। आप पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और 3000 से ज़्यादा अपने आप में एक बड़ी मार्जिन कही जा रही है। ये तो अब जनता का आशीर्वाद है और मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट भी दिया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इतनी कम उम्र में पहले टिकट दिया है। और हमारे विधायक श्री जीतू पटवारी जी का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझ पे भरोसा एक बार करा है कि मुझे आगे पहुंचाने के लिए एक प्रयास उनका था। पुनः जी आखिरी सवाल, लक्ष्य अब अगला? मेरा लक्ष्य यही है कि विकास सबसे पहला, मेरा और कोई लक्ष्य नहीं, सबसे पहला विकास मेरा लक्ष्य रहेगा। तो विकास लक्ष्य रहेगा। ये है कुणाल सोलंकी, सबसे कम उम्र के, ये महज 27 साल की उम्र में इन्होंने आज पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के बाद जीत हासिल की है। तो इन्हें भी शुभकामनाएं। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस चुनावी चेहरे जो तमाम यहाँ पर दिखाई दे रहे थे वो पार्षद बने, उनमें कई ऐसे नए और युवा चेहरे भी हैं जो नगर निगम में जाकर अपने जोश और उत्साह के साथ जनता की बात रख पाएंगे। कैमरा पर्सन सौरभ पवार के साथ अभिषेक मिश्रा, डिजियाना न्यूज़ इंदौर। इंदौर के नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों में इस बार कई जगह बड़े उलटफेर हुए हैं। वार्ड क्रमांक 1 की बात करें तो यहाँ पर प्रीति गोली अग्निहोत्री, जो कि एक कद्दावर नेता की धर्मपत्नी भी हैं, वो चुनाव हार गई हैं। बीजेपी के प्रत्याशी महेश चौधरी ने उन्हें चुनाव हराया। महेश जी, क्या कहेंगे? कड़ा मुकाबला था आपका? कड़ा मुकाबला तो था, पर भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की यह जीत है जी। लेकिन स्ट्रेटेजी क्या रही आपकी चुनावी प्रबंधन? क्योंकि प्रीति गोलू अग्निहोत्री संसाधन युक्त भी एक परिवार है, पहले भी कई बार चुनाव जीत चुके, अनुभव भी था। आपके लिए कितना ये आप टफ चुनाव मान रहे थे? पूर्व में 3 चुनाव मैंने खुद ने संचालित किए थे, नगर निगम, विधानसभा, लोकसभा। संगठन के आदेश पर वार्ड अध्यक्ष का दायित्व, मंडल अध्यक्ष का दायित्व और विधायक प्रतिनिधि का दायित्व मैं निभाते आया। सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से और वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से वार्ड क्रमांक 1 में लगातार 12 सालों से जनता की मैं सेवा करता आया हूं और आगे भी यह सेवा सतत जारी रहेगी। जिस आशीर्वाद के साथ जनता ने हमें ये वोट दिया है, उस हर कार्य को हम पूरा करेंगे जिस पे जनता ने उम्मीद की है। महेश जी, लेकिन यहाँ पर अब लक्ष्य क्या है आगे? क्योंकि जनता ने अपना पूरा भरपूर समर्थन आपको दिया है। अब वार्ड के विकास को लेकर आपका क्या विज़न है? सर्वप्रथम तो हमने चुनाव चालू हुए थे जब नारा दिया था कि हर घर जल हर घर नल का हमने नारा दिया था। सबसे पहली प्राथमिकता भी ये रहेगी और हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि जैसा कि 85 वार्डों में वार्ड नंबर 1 गिना जाता है सिरपुर, आने वाले 5 सालों में हम यह प्रयास करेंगे हर स्थिति में कि वार्ड नंबर 1 की गिनती वार्ड नंबर 1 में ही हो। इसके लिए और भी कुछ आपके पास प्लानिंग है कि जिसको लेकर विकास से जुड़े काम? सिरपुर एक ऐसा स्थल है जहां पर्यटन की तमाम संभावनाएं हैं वहां का, लेकिन जो एक क्रेचमेंट एरिया है जहां पर कई अवैध निर्माण भी है, क्या उसको लेकर भी आपने कुछ प्लानिंग की? आगामी समय में अभी रूपरेखा जो संगठन के पदाधिकारी हमारे वहाँ स्थानीय कार्यकर्ता नेता जो प्लानिंग हमने की है उस पर हम अमल करेंगे और जनता के साथ हर सुख दुख में खड़े रहेंगे, हर कार्य करके देंगे। एक अपनी जीत को लेकर एक संदेश क्या देना चाहेंगे आप? यह जीत भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की जीत है और सिरपुर वार्ड क्रमांक 1 की समस्त जनता ने यह बता दिया है कि जो जनता के बीच में उपलब्ध रहेगा जनता उसे चुनेगी। धल बल को नकारा है और आम कार्यकर्ता को जनता ने पार्षद के रूप में मुझे बनाया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको बहुत बहुत बधाई। तो यहाँ पर एक बड़ी जीत हासिल की है वार्ड क्रमांक 1 में बीजेपी के प्रत्याशी महेश चौधरी ने। धन बल के खिलाफ उन्होंने कहा कि ये जीत है बीजेपी के संगठन की जीत है और ये बात सच भी इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के एक दिग्गज परिवार के सदस्य को उन्होंने पराजित किया है। कैमरा पर्सन सौरभ पवार के साथ अभिषेक मिश्रा, डिजियाना न्यूज़ इंदौर। वार्ड क्रमांक 64 से विजयी प्रत्याशी मनीष जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक कड़ा मुकाबला माना जा रहा था आपका? सभी मतदाताओं का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं की मेहनत है ये चुनाव जिताने में। और अब वार्ड को लेकर अब आपका क्या? अब विकास करेंगे, जो समस्याएं बाकी हैं उनको हम 40 से 50 दिन में उसका निराकरण करेंगे। ये माना जा रहा था कि एक चुनावी भंवर में आप हैं, लेकिन कैसे निकल गए? हमें हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेताओं पे जो वरिष्ठ जो उन पे विश्वास था और क्षेत्र की जनता पे विश्वास था, उनको था कि विकास कौन करेगा। इन्हीं मुद्दों पे जो चुनाव हुआ उसमें तो विकास के नाम पर वोट दिया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुमित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बड़ी जीत इंदौर में बीजेपी ने हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेतृत्व और
इंदौर की लाखों लाख जनता जिस भारतीय जनता पार्टी पर अपार अपना स्नेह लुटाया है, मैं उन सब का कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और जनता जनार्दन की जीत है। जनता जनार्दन की जीत है, क्योंकि कई ऐसी सीट थी जहां पर कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला था, लेकिन अब जब नतीजे सामने आ गए हैं तो धुंधली तस्वीर भी साफ हो गई है और कहीं ना कहीं ये साबित हो गया है कि मजबूत संगठन का ढांचा जीत की आधारशिला बनता है। कैमरा पर्सन सौरभ पवार के साथ अभिषेक मिश्रा, डीजीआना न्यूज़ इंदौर। वार्ड क्रमांक 70 में बीजेपी प्रत्याशी भरत रघुवंशी ने जीत हासिल की है। हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, कितने आश्वस्त थे अपनी जीत को लेकर? मेरे जीत के लिए मैं शुरू से आश्वस्त था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। यहाँ आदमी चुनाव नहीं लड़ता है, संगठन चुनाव लड़ता है। यानी आप ये मानते हैं कि संगठन के बल पर यहाँ कड़ी से कड़ी चुनौती से पार? बिल्कुल, संगठन के बल पर कड़ी से चुनौती से विजय प्राप्त की जा सकती है। सर, जो वार्ड है आपका, यहाँ पर स्लम एरिया है, तमाम मूलभूत समस्याएं हैं, अब उनके निराकरण को लेकर क्या आपके पास विज़न है? मैं पूरे वार्ड से परिचित हूँ। मेरे वार्ड की जो मूलभूत सुविधा उसको मैं जल्दी से हल करने की कोशिश करूँगा और वार्ड की जनता को भरत रघुवंशी को ढूंढना नहीं पड़ेगा, पार्षद खुद उनके घर जाएगा और समस्या का हल निकालेगा। वहाँ के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? वहाँ के मतदाताओं को ये है कि आपको जागरूक पार्षद मिला है, मैं वार्ड में काम करके दिखाऊंगा। तो वार्ड में काम कर दिखाएंगे। भरत रघुवंशी है, वार्ड क्रमांक 70 से जीते हुए प्रत्याशी हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना विज़न भी बताया है। लेकिन कुल मिलाकर जो चुनावी तस्वीर अब तक हम देख रहे थे, उसमें अब लगभग सभी वार्डों की तस्वीर हमारे सामने आने लगी है और उन्हीं में से एक है भरत रघुवंशी, वार्ड क्रमांक 70 से, जिन्होंने जीत हासिल की है। कैमरा पर्सन सौरभ पवार के साथ अभिषेक मिश्रा, डीजीआना न्यूज़ इंदौर।